किसी महापुरुष ने कहा है, यदि तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, यकीन मानो दुनिया में कभी कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है। चलिए दोस्तों, इस मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास नंबर सिस्टम का यह दूसरा क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन अपने बोर्ड पे देखिए और शुरू हो जाइए। मेरे साथ साथ मेरे बनाने से पहले आप अपने से पहले कोशिश कीजिए बनाने का, तब मेरे साथ सॉल्यूशन अपना मिलाइए। सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ दिखते हैं। एक संख्या को 280 से विभाजित करने पे शेषफल 115 आता है, तो उसी संख्या को 35 से भाग करने पे विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा। जब 280 से भाग दिए तो 115 शेष आया। कितना आया? 115। लेकिन जब उस संख्या में हम 35 से भाग देंगे तो 35 से भाग देने पर 115 तो शेष नहीं आ जाएगा, तो 35 से और भाग इसमें लग सकता है, इस 115 में और भाग लग सकता है। ठीक है ना। तो भाग देंगे तो 3 बार में अभी और जाएगा, तो 3 5 15 और 3 3 9 1 10, यानी कि 3 बार में 105। इसमें से घटा देंगे हम लोग तो क्या आएगा? 10 शेष होगा। ठीक है ना। उस संख्या को अब 35 से भाग देने पे 3 बार में 105 हो जाएगा, अभी इसमें और भाग दे देंगे, है ना। तो ये चलिए अगला क्वेश्चन। किस संख्या का 3/4 मूल संख्या से 19 कम है तो वह संख्या ज्ञात करें। संख्या मान लेते x है। संख्या क्या है? x। x का 3/4 3x/4 होगा। उस संख्या से 19 कम है, उस संख्या से 19 कम है, उस संख्या से 19 कम है। ये जो है उस संख्या का संख्या क्या है? मान लेते हैं x। संख्या मान लिए थे x। उस संख्या का 3/4, x का 3/4 संख्या से 19 कम है। इस संख्या जो है, इस संख्या से उसका 3/4 क्या है? 19 कम है। 19 क्या है? कम है। तो वह संख्या ज्ञात करें। संख्या मान लिए x, संख्या का 3/4 19 कम है। इस संख्या से क्या है? 19 कम। इसको अब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 से करेंगे तो x/4 बराबर हो गया 19। x बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल 49 का 76। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 76। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सारे छोटे क्वेश्चन हैं, आगे थोड़े बड़े क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए आगे सब क्वेश्चन करिए और आंसर मिलाइए। करते चलिए, आंसर मिलाते चलिए। किसी संख्या का 4/5 64 है तो उस संख्या का आधा क्या होगा। संख्या का 4/5, संख्या मान लिए थे x, मान लिए x 4/5, x का 4/5 बराबर है 64। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 16, 16 16 5 80, 80 आया x। तो उस संख्या गया 80, इसका आधा क्या हो जाएगा? 40। इसका आधा क्या हो जाएगा? 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। कौन सी एक काल्पनिक संख्या है? तो काल्पनिक संख्या यहाँ पे जो है आपका इमेजिनरी नंबर, ये रूट के अंदर में माइनस जो है आपका ये, ठीक है ना, ये एक इमेजिनरी नंबर है। अगला क्वेश्चन ठीक है, इसको बनाइए। ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी संख्या के 2 अंकों का जोगफल 13 है। 2 अंकों का, संख्या का मान लेते हैं, संख्या का इकाई और दहाई का अंक जो है आपका x और y है, इनका योग कितना है? 13। यदि इस संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक बदल जाते हैं। तो पहले संख्या क्या हो जाएगा? संख्या निकाल लीजिए। यहाँ पे संख्या, इकाई अंक मान लेते हैं आपका y है, दहाई अंक x है। ठीक है, तो इकाई अंक में 1 से गुना होता है, जोड़ दहाई अंक में 10 से गुना होता है, तो ये संख्या बन जाता है। ठीक है ना। संख्या कैसे बनता है? इकाई में 1 से गुना और दहाई में 10 से। जैसे मान लीजिए कि हमको 45 बनाना है, तो 45 में 5 में क्या करेंगे? 1 से गुना, और 4 में क्या करेंगे? 10 से गुना, 40। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? संख्या मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको गुना करते हैं 10 से दहाई में। तो अब यहाँ पे संख्या हमारा मिल गया है। अगला लाइन दिया है
यदि संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। इस संख्या से 9 घटा दिया जाए, 10x प्लस वाई माइनस 9 करने पे संख्या के अंक बदल जाते हैं। संख्या के क्या कर रहे हैं, अंक बदल जाते हैं। तो 10y हो जाएगा और ये x, संख्या के अंक क्या हो गए, बदल गए। क्वेश्चन में कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक तरफ लेकर आइए x और y को, तो यहाँ पे घट जाएगा y, 9x माइनस 9y बराबर हो जाएगा ये 9। ये कैंसिल हो गया, 9 इधर से x माइनस वाई बराबर हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 14, x बराबर हो गया आपका 7। तो y बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो y बराबर क्या होगा 6, ठीक है ना। इसमें रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो 6 मिला। अब ये जो आपका संख्या यहाँ पे क्या मिलेगा, संख्या x और y की जगह पे रख दीजिए, तो संख्या हो जाएगा आपका 10 गुना x की जिससे गुना करेंगे 7 से और y की जगह पे 6 रख देंगे तो 76 संख्या मिल गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला जो होता है आपका n², ठीक है ना। ये फॉर्मूला है विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। तो n², 7 निकालना है तो 7 का क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए तो 49। जितना भी कहे, प्रथम 20 का कहे तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से 7 का तो 7 का स्क्वायर। 1 से 30 तक सभी प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। तो प्राकृत संख्या का योग जो होता है, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो प्रथम 30, 1 से 30 तक कह रहा है तो n की जगह पे 30 रखिए, गुना 30 1 31, 31/2 यानी कि 15, 5 15 3 45 1 46, ठीक है। तो ये हो गया आपका 465। अगला क्वेश्चन, प्रथम 6 सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या का योग जो होता है आपका, सम संख्या का योग जो होता है, सम संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1। ये सम संख्या का योग है। क्या है, सम संख्या का योग। फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए, जगह पे 6 रखेंगे, n प्लस 1 यानी कि 7, 7 6 के 42। तो प्रथम 6 सम संख्याओं का योग हो जाएगा 42, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्या से 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। यदि इस संख्या को 7 से विभाजित करें तो शेष क्या आएगा। ये जो हम लोग पहला क्वेश्चन आज किए उसी तरह से ही क्वेश्चन आ गया फिर से, तो इसको आप करिए। चलिए बताइए, दी गई संख्या को 28 से विभाजित करना, 20 शेष आता है, 20 शेष आता है तो 7 से विभाजित, 7 से इसमें भाग करेंगे और शेष में और तो भाग लग सकता है ना 7 से। तो 7 दूना 14, 2 बार में जाएगा, यानी कि अब 20 में से 14 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा आपका 6 शेष आएगा, ठीक है। ये 6 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे संख्या x है तो 13 से गुणा करने पर 13x हो जाएगा। 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है, किसमें, संख्या में। 13 से गुणा कर देते हैं तो संख्या में क्या हो जाता है, 180 ज़्यादा हो जाता है। ये 13 गुना x करने पे, 13 से गुना करने पे उस संख्या में क्या हो जाता है, 180 बढ़ जाता है। इस संख्या यहाँ पे है उसका 180 बढ़ गया। तो ये जो है आप x एक तरफ लाएंगे, 13x माइनस x बराबर 180, तो ये हो गया 12, x बराबर 180। x बराबर क्या गया है, कैंसिल करेंगे तो 15 बार में, तो ये संख्या क्या होगा 15। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। 4 क्रमिक संख्याओं का समिष्ट योग 46 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करिए। 4 क्रमिक संख्या का योग दिया हुआ है, 4 क्रमिक संख्या। मान लेते पहला संख्या x है, दूसरा संख्या x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा संख्या x प्लस 2, चौथा संख्या x प्लस 3। इन सब का योग, इन सबको जोड़ दीजिए, कितना के बराबर दिया गया है, 46 के बराबर।
तो यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो 4x जोड़ 1 2 1 3 3 6 बराबर 46 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान बराबर ये 40 और बट्टा में 4 यानी कि 10। पहला संख्या क्या था, 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या का गुणनफल 18, एक संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी है। एक पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 2x मान लेते हैं, दोनों का गुणनफल कितना है 1800। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² बराबर 1800। ये कट देंगे तो 9 बार में कट जाएगा 900। x का वैल्यू निकालना है तो इधर 900 में क्या आ गया, रूट चढ़ जाएगा। तो ये रूट खत्म करेंगे तो 900 का क्या होता है वर्ग मूल आपका 30। इसका आंसर हो जाएगा 30। तो ये आसान क्वेश्चन था। चलिए करते चलिए, जो आसान है करते चलिए। नंबर सिस्टम में इतना ही, यही सब क्वेश्चन आते हैं। किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणामी संख्या 2 अधिक होगा। किस संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणामी संख्या से 2 अधिक होगा। संख्या मान लेते x है तो x का 7/3 से उसी संख्या का 2/3, संख्या का 2/3 2x/3 से घटाया जाए तो क्या मिलेगा, 2 अधिक। परिणामी संख्या से 2 अधिक मतलब संख्या x है उससे 2 ज़्यादा। तो यहाँ पर घटाने पे क्या आएगा 5x/3, इधर क्या आ जाएगा x + 2। 5x/3 x को इधर लेके आए तो ये हो गया आपका 2x/3 बराबर 2, 2 2 कैंसिल, x बराबर क्या होगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, करते चलिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 है तो अनिल की आयु क्या होगी। विवेक मान लेते हैं भी है, उसके लिए भी लिख देते हैं। अनिल से जितना छोटा है, अनिल से क्या है जितना छोटा, जितना का अंतर है इनके उम्र में उतना ही तरुण से बड़ा है। अनिल क्या है यहाँ पे तरुण से बड़ा, तो इनका उम्र में जितना अंतर है उतना ही इनके उम्र में अंतर है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2a बराबर v + t, एक इक्वेशन हो गया। आगे दिया हुआ इसी में तरुण की आयु का योग और विवेक और तरुण की आयु का योग 48 है। विवेक प्लस तरुण का उम्र कितना है 48 साल। ये दूसरा इक्वेशन। यहाँ पे v + t का मतलब वैल्यू दिया है 2a, तो 2a रख दीजिए, ये 48। तो a का मान हो जाएगा यहाँ पे आपका 24। तो ये आपका अरुण कितना हो जाएगा, अरुण नहीं अनिल, अनिल कितना हो जाएगा 24 साल का। ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया।